महिलाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक और बड़ा और एक अहम फैसला आया है कि जो महिलाओं का स्त्री धन होता है वो जो पत्नी के रूप में मिलता है शादी के दौरान, जो उपहार मिलते हैं, जो सामान मिलता है, जो गहने मिलते हैं, उस पर सिर्फ उस महिला का ही हक है, ना ससुराल वालों का हक है, ना ही पितृपक्ष में पिता या माता का, किसी का भी कोई हक नहीं है। उसकी एकमात्र जो अधिकारी है वो महिला ही है। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला। हम सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है प्रज्ञा पी पारिजात, उनसे बात करेंगे। मैम, इस फैसले को अगर हम आम लोगों तक समझाएं और आम महिलाओं तक हम समझाएं तो ये क्या कहता है ये फैसला? जी, इस जजमेंट को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करती हूँ जनमानस की भाषा में। ऐसे कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स हुए हैं जो स्पेसिफिकली इस बात को क्लियर करते हैं कि कोई भी स्त्रीधन यदि है तो वो शब्द ही बना हुआ है, यदि हम संधि विच्छेद करें स्त्री का धन, इसका मतलब है कि एब्सोल्यूट ओनर है, अनइक्विवोकल ओनर है उस धन का जो किसी स्त्री को मिलता है। ये धन कब मिल सकता है स्त्री को, इस पे यदि हम मुल्ला का हिंदू लॉ देखें या अगर हम सेक्शन 14 हिंदू सक्सेशन एक्ट का देखें तो क्लियरली ये चीज़ बताता है कि महिला की शादी से जस्ट पहले, उसकी शादी के दौरान, उसकी विदाई में और उसको अपने ससुराल जाने के बाद जो दूसरे पक्ष की तरफ से जो भी सामान मिलता है वो स्त्रीधन की श्रेणी में आता है। बेसिकली ऐसी 6 कैटेगरीज बनाई गई हैं। उससे अपने माता से मिला हुआ, पिता से मिला हुआ, भाई से मिला हुआ, सास से, ससुर से मिला हुआ, जब फेरे हो रहे होते हैं उस समय कुछ यदि उसे चढ़ावा मिला है, उसने बुजुर्गों का पैर छुआ, उसे आशीर्वाद के तौर पे जो मिला, पहली रसोई के तौर पे जो मिला, कोई उसके नाम की एफडी हो गई, ये सारे जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं चल अचल, इस पर सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट अधिकार है महिला का। इसे स्त्रीधन कहते हैं। तो कल एक बेहद ही दिलचस्प केस आया मल्लेश्वर राव वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना का, जहाँ पे हाई कोर्ट की एक अपील आई थी हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना से, और एक पिता थे, उन्होंने एफआईआर लॉन्च की सेक्शन 406 के अंतर्गत, और उन्होंने ये बोला कि मैं कस्टोडियन हूँ अपनी बेटी को शादी के समय दिए हुए जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसका। तो सुप्रीम कोर्ट में ये अनफॉर्चुनेट है कि इसका एक्सप्लेनेशन देने के लिए यहाँ तक ये मसला आ गया, पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये क्वेश्चंस इस प्रोसीडिंग की क्वेश्चन होगी। इस बात को लेके लॉ एकदम क्लियर है, सेक्शन 14 भी सक्सेशन एक्ट का एकदम क्लियरली ये चीज़ बताता है कि भले पिता कस्टोडियन हो लेकिन उस संपत्ति पे, चल अचल संपत्ति पे अधिकार सिर्फ और सिर्फ महिला का है, उसे कोई और नहीं ले सकता। इसलिए इस पिटिशन को क्वॉश किया गया, नीचे के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया सुप्रीम कोर्ट। तो कुल मिलाकर इसलिए भी इसमें एक केस और था जो मैं देख रहा था कि दोनों ने, पति और पत्नी दोनों ने म्यूचुअल तलाक कर लिया था और अपने अपने आर्टिकल्स बांट लिए थे किसको लेकर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को देखें तो जो लोग, जो हम पुरानी फिल्मों में भी देखते थे किस तरीके से सास जो है बहू के सारे गहने ले लेती थी, बहुत सारी जगह ऐसी घटनाएं हुई हैं। तो ये जो फैसला है ये आम महिला, एक वो महिला जिसको कानून की समझ नहीं है और जो ऐसे मामले में उसके लिए लीगल रेमेडी क्या हो सकती है इस फैसले के बाद? देखिए, मेरा कहना ये है कि शादी के समय, शादी के दौरान, शादी के बाद आपको जो भी मिला है उस पर पूरा आपका अधिकार है। बड़े बुजुर्गों के यहाँ ये रिवायत चली आई है कि शादी के बाद यदि गहने काफ़ी इकट्ठा होते हैं तो उसके लिए आपने उसको अपना लॉकर खुलवा दिया, उसमें अपने अपना सामान रख दिया, या कभी कभी सास पूरा सामान अपने पास रख लेती है और तीज त्योहार पे उन्हें पहनने के लिए देती थी। यदि आपकी किसी प्रॉपर्टी को, स्त्रीधन को पर्टिकुलरली किसी ने जब्त कर लिया है, नहीं दे रहा है, उसके लिए आपके पास पूरा अधिकार है कि 406, 420 के जो सेक्शन थे पुराने इंडियन पीनल कोड में और पीएनएस के जो नए प्रोविजंस आए हैं, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, आपने इंट्रस्ट करके किसी को अपना सामान दिया और उसने उसको अपने पास रख लिया, तो उसके पास पूरा अधिकार है कि वो वहाँ पे एफआईआर करा सकती है और उस एफआईआर के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन होगा और उसके अपने स्वयं के माँ बाप, उसका भाई, कोई भी उसकी संपत्ति को जब्त नहीं कर सकता है। ये कानून की अभी करंट स्टैंडिंग है। तो हम अब इसको इस तरीके से समझे कि जो शादी के दौरान जो भी उपहार मिले, कोई गिफ्ट आया है, कोई पैसा आया है किसी ने, या कोई प्रॉपर्टी किसी के नाम की है, तो वो भी प्रॉपर्टी और सारी चीजें सब कुछ महिला की है। और इस पे एक प्रतिभा रानी वर्सेस सूरज कुमार का एक लैंडमार्क जजमेंट था, जिस पे 3 जज बेंच का वो जजमेंट था और उसी पे बेस्ड, उसी का ही इलोंगेशन कल जो जजमेंट आया है उसी का है, उसी बात को एक्सटेंड किया गया और उसमें ये क्लियरली बोला गया है कि आप कुछ भी कर लीजिए, ये बहुत पहले से चला आ रहा है, 1985 से कई ऐसे लॉज हैं। और यदि पुराने हम कात्यायन के समय पे जाएंगे या अगर हम मनु के समय की
की अगर स्मृतियाँ पढ़ेंगे और जो पुराने लॉज पढ़ेंगे एंशंट भारत के, वो उस चीज़ पे बिल्कुल क्लियर हैं कि यदि हम हिंदू लॉ की बात करते हैं तो महिला को कुछ भी जो दिया गया है सामान, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे जो है वो FDs हों, चाहे वो उसके ऑर्नामेंट्स या ज्वेलरी हों, वो सब स्पेसिफिकली उसी के हैं और उस पर किसी और का कोई अधिकार नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे तरीके से आपने समझाया। तो महिलाओं के लिए और ख़ास तौर पर विवाहित महिलाओं के लिए को ये फैसला ज़रूर पढ़ना चाहिए। उससे उनको न सिर्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर आएगा बल्कि वो कानून को भी समझ पाएंगे। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV।